नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। वो ग्रह जो मायावी है, वो ग्रह जो मोह है, वो ग्रह जो आपके लिए बिजनेस देने वाला है, वो ग्रह जो आपके लिए आपका दाम्पत्य जीवन को ठीक करने वाला है, वो ग्रह जो आपका विवाह करवाने वाला है, वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, वो वर या वधू की तलाश को पूरी करने वाला है। वो ग्रह जो नेगेटिव भी है, वो मायावी भी है और वो ग्रह इस कलयुग का सबसे प्रभावी ग्रह है, सबसे त्वरित, सबसे शीघ्र फल देने वाला ग्रह है। वो ग्रह प्रसन्न है, तो आप रंक भी हैं, तो राजा बन जाएँगे। आप फर्श पर भी हैं, तो अर्श पर पहुँच जाएँगे। अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में गलत है, खराब है या गोचर में खराब स्थिति में चला जाए, तो आप क्यों ना अर्श पर हों, आप फर्श पर पहुँच जाएँगे। आप क्यों ना राजा हों, आप रंक हो जाएँगे। समृद्धि धरी की धरी रह जाएगी। ये राहु की मैं बात कर रहा हूँ और ये राहु जो है ना 8 जुलाई 2024 से शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, कर चुके हैं बल्कि मैं इस वीडियो को थोड़ा-सा 1-2 दिन बाद बना रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट स्लो प्लैनेट हैं। जिसके नक्षत्र में गया वो ऑलरेडी प्लैनेट बहुत स्लो है, 2.5 साल में इस ब्रह्मांड का सबसे स्लो प्लैनेट है वो, जो सौर मंडल की मैं बात कर रहा हूँ। मैं यूरेनस इत्यादि की बात नहीं कर रहा हूँ, 9 ग्रहों में से बात कर रहा हूँ। सबसे स्लो प्लैनेट है और राहु भी स्लो प्लैनेट है। स्लो फल देते हैं, धीमे फल देते हैं, लेकिन जो देते हैं, वो आश्चर्यचकित करने के हिसाब से देते हैं। तो यही राहु प्रवेश कर चुका है शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा में। और शनि कौन है आपके लिए? शनि आपके लिए ऋण, अगर ऋण के तले दबे हुए हैं ना, यही शनि है जो उभारेगा और यही शनि है कि ऋण अगर आपको चाहिए, कहीं से लोन के लिए अप्लाई किए हुए हैं, लोन मिल नहीं रहा हो, तो यही शनि है, लोन दिलाएगा। यही शनि है, शत्रु को मित्र बनाएगा और यही शनि है, मित्र को शत्रु बनाएगा। यही शनि है, बीमार आपको करेगा, यही शनि है। अगर आप बीमार हैं, तो आपको स्वस्थ करेगा, रोगी हैं, तो निरोगी बनाएगा। मामा ननिहाल पक्ष से रिश्ते अच्छा या बुरा बनाना भी शनि की ही जिम्मेदारी है। शनि प्रेम संबंधों को मजबूत करेगा। शनि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में मन लगाएगा या फिर आलसी बनाएगा, मन भटकाएगा, इसकी जिम्मेदारी भी शनि पर ही है। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश तो कर गए हैं, लेकिन संतान नहीं हो रही है, संतान का प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो संतान का कारक ग्रह भी शनि ही है। जब इतना सब कुछ राहु और शनि कर रहे हैं, संपूर्ण जीवन शनि नौकरी का ग्रह है, प्रमोशन का ग्रह है, इंटरव्यू का ग्रह है, आपके कर्म फलदाता है। तो जब दोनों ही ग्रह इतने करीब और एक ही जुगलबंदी कर रहे हैं एक ही जगह में, यानी कि शनि के घर में राहु आएगा, यानी कि नक्षत्र में, कहने का तात्पर्य घर अर्थात राशि में मत लीजिएगा। राशि में तो ये गुरु की राशि में बैठा हुआ है राहु, तो स्वाभाविक है तो राहु जब शनि के नक्षत्र में जाएगा और साल के अंत तक है इसी नक्षत्र में, तो शुभ फल देगा। अब शुभ फल क्यों देगा? जबकि दोनों ही ग्रह पापी हैं, दोनों ही उपद्रवी हैं, दोनों ही उत्पाती हैं। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं आपको शुभ फल देगा। अब क्यों देगा आप समझ लीजिए, लेकिन टर्म्स ऑफ एंड कंडीशंस हैं, शर्तें लागू हैं। उन शनि और राहु की शर्तों पर आप अगर चले तो ये ग्रह आपको मालामाल करेगा। किन-किन क्षेत्रों में बताऊंगा अभी, लेकिन शर्तें भी बताऊंगा। पूरा वीडियो सुनिएगा। एक निवेदन करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, आप मुझे फॉलो करते आए हैं तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभारी, बहुत आपका फिर मेरे चैनल पर अभिनंदन। ऐसे ही स्नेह बनाए रखिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिए। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना।
हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। अगर फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। जो भी मनोभाव है वो भी लिख दीजिए या ओम नमः शिवाय भी लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर मैं आता हूँ। तो अब क्या है कि मैं आपको बता रहा था किन-किन क्षेत्रों में ये आपको सफलता दिलाएगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं, चाहे कोई सा भी बिज़नेस करते हों, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हों, चाहे रिटेलर हों, चाहे छोटी-सी किराने की दुकान क्यों ना हो या कोई शोरूम क्यों ना हो, चाहे रियल एस्टेट का काम करते हों, चाहे आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हों, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग तो मैंने आपको बताया ही, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हों आप, चाहे आप लाइब्रेरी है आपकी, कोई ऐसा काम करते हैं जो स्कूल है, कॉलेज है आपका अपना या फिर स्कूल में, कॉलेज में आप प्रिंसिपल हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफ़ेसर हैं, एचओडी हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या चाहे ऑफ़लाइन हो। इन सब के लिए इन सब के लिए चाहे बैंकिंग का ले विशेषकर, वैसे सबके लिए होगा, लेकिन जिन सेक्टर का मैं नाम ले रहा हूँ, उनके लिए विशेष होगा। बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, जो इनमें काम करते हैं। जिस किसी ने भी आप ये बैंकिंग सेक्टर में जो कोई भी है, उनके लिए अत्यंत लाभ है। उनके प्रमोशन के योग दिख रहे हैं, जॉब करने वालों के। बिज़नेस करने वालों के लिए भी अच्छा डील होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि राहु सब कुछ सप्तमेश का पूरा भार राहु पर है। राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, ये राहु एक छाया ग्रह है। जिस भाव में बैठेगा उस भाव को पुष्ट करेगा, जिस राशि में बैठेगा उस राशि के स्वामी अर्थात भावेश के समान वो फल देगा और आपकी कुंडली के हिसाब से आपका घर का, आपका आपका सम्मान का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी गाड़ी का, आपका कृषि भूमि का, आपके मित्र का, आपकी पत्नी का, आपका पति का, आपके जिनसे आप स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, उनका, सबका नेतृत्व जो गुरु करता है, गुरु का भार अपने कंधों पर लेकर के चल रहे हैं राहु और यही राहु शनि के नक्षत्र में आएँगे। जैसे ही शनि के नक्षत्र में आएँगे, मित्र ग्रह हैं, आपको ऋण से उऋण करने की कोशिश करेंगे, शत्रुओं को आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे, रोग व्याधि को आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे, आपके प्रेम संबंधों में मधुरता लाने की कोशिश करेंगे, आपकी विद्या को बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे, मन लगेगा, संतान योग बना देगा। लेकिन ध्यान से अब सुनिए, ये मैंने शुरू दूसरे या तीसरी बार मैं ये कह रहा हूँ, राहु, शनि इत्यादि जो ग्रह हैं उपद्रवी हैं, अविश्वसनीय हैं। इन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये सूर्य, बुध, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र के जैसे नहीं हैं। ये ग्रह आपको जब देंगे तो मालामाल कर देंगे, जब छीन लेंगे तो सड़क पर ला करके पटक देंगे। इनकी शर्तें समझ लीजिए। अगर आप ऐसे लोगों के संगत में रहते हैं जो खाते हैं, पीते हैं, गाली-गलौज करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, दाँत गंदे रखते हैं, बाल नहीं काटते हैं, शेविंग नहीं बनाते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, फटे जूते, फटे चप्पल, बात-बात में अपशब्द, ना पिता का सम्मान, ना माँ का सम्मान, ना बड़े भाई का सम्मान, ना छोटे भाई से स्नेह, अड़ोसी-पड़ोसी से लगड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपनी गाड़ी को गंदा रखते हैं, अपने घर को गंदा रखते हैं, ना भाषा में मधुरता, ना चाल में वो शिष्टाचार। ऐसे लोगों की संगत में अगर आप हैं, जो खाते हैं अर्थात शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, जहाँ कहीं थूकना शुरू कर देते हैं, खुद अंदर से मलिन हो रहे हैं, पूरी धरती माँ को भी मलिन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ में उठना-बैठना कर रहे हैं या आप स्वयं ऐसे हैं, तो आपके लिए कुछ नहीं मिलने वाला है, ज़ीरो। अगर आप सही हैं, आचार, विचार, संस्कार, व्यवहार अगर आपका अच्छा है, तो आपके लिए जो मैंने जो-जो मिलेगा कहा ना, दुगुना मिलेगा। दुगुना मिलेगा क्योंकि शनि वक्री है।
वक्री शनि है और शास्त्र कहते हैं वक्रस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह दुगुना फल देते हैं क्योंकि चेष्टा बली होते हैं। चेष्टा बली का मतलब सीधा सा मतलब निकलता है आपको प्रयास अधिक करना है। जितना प्रयास पहले करते थे उससे दुगुना प्रयास कीजिए, आपको दुगुना फल मिलेगा। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, बोलता चला जाऊँगा। इसलिए ये डिटेल में नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे ज्योतिष के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में जानने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर बात होगी। कैसा लगा? अच्छा लगा हो? सटीक लगा हो? सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, फॉलो, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।